नमस्कार जेआरसीएम सभी को। मैं रितु शर्मा अंबाला से। मैं मेडिकल लाइन से हूँ और साथ में इस खूबसूरत से अभियान का हिस्सा हूँ। इसको मैं सभी के सीनियर्स के साथ मिलके सीख रही हूँ और आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। थैंक यू राजेश सर, आपने मुझे मीटिंग शुरू करने का मौका दिया। फर्स्ट टाइम है सर, कहीं गलती हो जाए तो माफ कर देना। कोशिश अपनी तरफ से पूरी रहेगी। मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है जो मुझे मीटिंग शुरू करने का मौका मिला। वैसे तो फ्राइडे हम रखते हैं, पर इस मीटिंग की बात ही कुछ अलग है। तो हम इस अभियान के बारे में बात करते हैं। बहुत सुंदर अभियान है। हमारे इस अभियान में सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर और गुड नाइट तक के प्रोडक्ट हैं। हर प्रोडक्ट हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रोडक्ट हैं जो बहुत ही विशेष बहुत ही खास हैं और रिजल्ट्स सबके बहुत अच्छे हैं। और उन्हीं की जानकारी लेके आज हमारे बीच में आ रहे हैं कैथल से मिस्टर सुनील रंगा जी, जो एक बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं हर प्रोडक्ट की। मैंने उनको एक बार सुना है, काफी अच्छी प्रोडक्ट की नॉलेज है। नॉलेज कहे या ये समझ लो एक अथाह भंडार है सर के पास, हर प्रोडक्ट की जानकारी है। तो मैं आप सबकी तालियों के बीच बुलाना चाहूंगी सुनील रंगा जी को, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट का ही रहता है और उस टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए, टाइम का सही यूज करते हुए। वेलकम मिस्टर रंगा, सुनील रंगा जी, वेलकम। जोरदार तालियों के बीच मिस्टर सुनील रंगा जी। धन्यवाद रितु शर्मा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, और वेलकम। आज की मीटिंग में जुड़े सभी तमाम मेरे ग्रेट अपलाइन को मैं प्रणाम करता हूं और सभी का मैं दिल के धन्यवाद करता हूं कि नाचीज को ऐसा काबिल समझा कि मैं आपकी मीटिंग का हिस्सा बनूं। और इंडिया की नंबर 1 आरसीएम टीम के सबसे स्टार आइकन को मैं प्रणाम करता हूं, मिस्टर श्रीचंद अत्रे जी को, जिनके मार्गदर्शन में हमने सुरेंद्र सर का मैं धन्यवाद करता हूं, देवेंद्र सर जी का मैं धन्यवाद करता हूं, राजेश कौशिक सर जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों की प्रेरणा व आशीर्वाद हमारे को हमेशा मिलता रहे। और मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजेश कौशिक जी का, कि जिनके जो मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को आगे बढ़ते रहे। एक महीने के अंदर उन्होंने मेरे को ना केवल तराशा बल्कि इस काबिल बनाया कि मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूं। तो मैं अपने आज के टॉपिक की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक मेरा है कि आज इंसान जो है बहुत ही ज्यादा व्यस्त जिंदगी जी रहा है। और वो, अगर मैं कहूं कि सुबह से लेकर उसकी जो जीवन शैली है वो सिर्फ पैसा कमाने की है, रोजमर्रा के काम करने की है। और जो हमारा आज का वातावरण, पानी, वायु और पर्यावरण इतना दूषित हो चुका है कि हमारे शरीर के ऊपर बहुत ही बुरा असर कर रहा है। हम ना अच्छा खा पा रहे हैं, ना अच्छे से हम ना अच्छे से हम खाना खा पा रहे हैं ठीक से, ना हम पानी पी पा रहे हैं। यहाँ तक कि जो हम हवा, जो हम अपने सांस लेने के लिए ले रहे हैं, वो भी दूषित हो गई है, जिस कारण ना केवल हमारे शरीर में बीमारियों ने घर कर रखा है। अगर देखा जाए, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर, डायबिटीज और थायराइड, बीपी, शुगर, इन सब की इतनी ज्यादा बीमारी हमारे बीच में बढ़ गई है कि कोई भी अछूता नहीं है। 18 साल से और 70 साल तक जो भी आदमी देखो, किसी ना किसी चीज की दवाई ले रहा है। और जो वो दवाई ले रहा है उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो रोग मुक्त रह सकता है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं हमारे आरसीएम बिजनेस का, आरसीएम प्लेटफॉर्म का, जो 2016 के अंदर हमारे बीच में एक नायाब चीज, अगर मैं उसे कलयुग की संजीवनी कहूंगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो हर एक आ, रोग रोग से लड़ने की हिम्मत रखती है। और ना केवल रोगों से लड़ने की हिम्मत रखती है, बल्कि हमें एक नया जीवन देती है। और वो भी हमें
साइड इफेक्ट जो भी हैं दवाइयों के, उनसे भी बचाती है। मैं धन्यवाद करूंगा गामा ओरिजिनॉल का, जो कि 2016 में आरसीएम की मदद से हमारे बीच में आया। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि चावल की भूरी परत के अंदर से न्यूट्रोलाइट जो केमिकल होता है उससे लेकर के बनाया गया है। ये हमारे सर से लेकर के पाँव की उंगली से लेकर के सर की चोटी तक के जो भी रोग हैं वो उनको खत्म करने में सक्षम है। चाहे मैं बात करूं शुगर की, चाहे मैं बात करूं थायराइड की, चाहे मैं बात करूं हमारे पैरालाइज की, चाहे मैं बात करूं कैंसर की, ये सब रोगों के अंदर एक रामबाण औषधि का काम करता है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले ये हमारे जीवन में किस तरह रक्षा करता है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हार्ट के ऊपर। हार्ट के ऊपर जो हमारा ये गामा ओरिजिनल कैप्सूल है, ये बिल्कुल रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। और यहां तक मैं कहूं कि जैसा पीजीआई कहूं, जो गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल के जो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिंसिपल रहे हैं, जो चेयरमैन वहां के हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि ये जो है हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और उच्च कोलेस्ट्रॉल को पैदा करते हैं, जिस कारण हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, वो अच्छे से इसकी कार्यशैली को दुरुस्त करता है और वो हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक, कोई भी स्ट्रोक या बीपी बढ़ने के उसके मदद करता है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आज बीपी की जो समस्या है, उच्च रक्तचाप की जो समस्या है, वो बहुत ज्यादा लोग बढ़ गई है। तो उसमें भी एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारा गामा ओरिजिनल काम करता है। और अगर इसके फायदे की बात करूं, जो थायराइड के पेशेंट हैं, थायराइड के पेशेंट के लिए ये रामबाण औषधि का काम करता है, ये उसको ठीक करने में मदद करता है। अगर मैं बात करूं एंटी कैंसर, जो भी कैंसर से पीड़ित हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों ने रिसर्च की और उन्होंने पता किया कि इसके अंदर एंटी कैंसर के रोग हैं, एंटी कैंसर के गुण विद्यमान हैं, जो हम लगातार अगर हम लगातार उसमें अपने डाइट में इसको शामिल करें तो ये कैंसर को भी मात दे सकता है। और इसको एक बिल्कुल क्लिनिकल प्रूफ है। भारत सरकार ने इसको 2016 में क्लिनिकल अप्रूव करके दिया है, उसकी परमिशन दी है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर जो हैं इसको एज ए मेडिसिन, एज ए न्यूट्रोलाइट इसको यूज कर रहे हैं। अगर मैं आगे इसके फायदे की बात करता हूं तो ये लीवर को सपोर्ट करता है। जिन भी लोगों के धूम्रपान या अल्कोहल की वजह से या ज्यादा अंग्रेजी दवाओं के सेवन से जिनका लीवर के ओटीपी बढ़े हुए हैं, जिनके फैटी लीवर हो गया या लीवर में सोजिश है या किसी भी प्रकार का लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी है, अगर हम इसे एक सुबह एक शाम उसको दें तो आने वाले कुछ दिन में आप देखेंगे जो लीवर है वो बिल्कुल हमारा सुचारू रूप से काम करने लगता है। अगर मैं बात करूं दिमागी संतुलन के बारे में, तो ये बिल्कुल क्लिनिकली प्रूफ हो चुका है कि गामा ओरिजिनल के सेवन करने से हमारी जो दिमागी याददाश्त है, जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, उसमें भी ये बहुत हद तक काम करता है। ये डिप्रेशन से भी हमारे को छुटकारा दिलाता है और माइग्रेन से छुटकारा दिलाता है, अच्छी नींद लाने में हमारे को सहायता करता है। तो ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर हम इसे अपने रोजमर्रा जिंदगी में हम इसको काम करें तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हमारे लिए हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं लिपिड प्रोफाइल के ऊपर, हमारा गामा ओरिजिनल जो है कैप्सूल बहुत अच्छे से काम करता है। और अगर हम इसका नित्य सेवन करें तो कुछ ही दिनों में जो हमारे शरीर में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो
ट्रिग्लिसाइड जो है वो बढ़े हुए हैं, वीएलडी डीएलडी वो बढ़े हुए हैं। तो ये हमारे उच्च अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल ये धीरे 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 उसको कम करता है। अगर और बात करूं, इसके फायदे की बात करूं, तो जो भी हमारे शरीर के अंदर, चाहे वो बवासीर है, बवासीर के रोगों में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। अगर मैं बात करूं गठिया, बाय, जोड़ों का दर्द और पांव की सूजन, शरीर में किसी भी प्रकार की कोई सूजन है, तो ये उसमें भी बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है, बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदा करते हैं। लेने की बात करूं तो, और ये हमारा सौभाग्य है, ये बड़ा सौभाग्य है कि कलयुग की संजीवनी हमारे सिर्फ आरसीएम के बीच है, और हमारे एसोसिएट बायर का ये परम कर्तव्य बनता है कि हम घर घर तक इस गामा ओरिजिनल को और हमारे आरसीएम के हर एक हेल्थ प्रोडक्ट को वो घर घर तक पहुंचाएं। जब से लोग इसको लेना शुरू करते हैं, कई भ्रांतियां होती हैं कि लेना कैसे है, तो इसको लेने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको हम सुबह नाश्ते से पहले और रात को खाना खाने से पहले 5 या 10 मिनट पहले 1 गिलास पानी के साथ इसको लेना है, और कुछ ही दिनों में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। ये हमारी जो बढ़ती उम्र है उसको भी कम करता है, और गैस, एसिडिटी और जो भी अल्सर जैसी समस्याओं में वहां पे भी ये रामबाण औषधि के तौर पे काम करते हैं। अगर एक आम इंसान की मैं बात करूं, अगर 1 लाख रुपया महीने का बंदा कमा रहा है, तो मैं सच कह रहा हूं, ये बात प्रूफ हो चुकी है कि 40,000 रुपए महीने में उसके कम से कम 40,000 रुपए डॉक्टरों के पास उनके खर्च हो जाते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की दवा है, किसी भी प्रकार का टेस्ट है, किसी भी प्रकार का ईसीजी अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वो करवा रहा है। लेकिन हमारे पास ये गामा ओरिजिनल एक ऐसी चीज है कि अगर वो उस घर में चली जाए, अगर नित्य वो आदमी उसका प्रतिदिन लेना शुरू कर दे, तो मैं दावा करता हूं, और ये मेरा विश्वास है कि वो न केवल अपने लाखों रुपए बचाएगा, बल्कि आरसीएम परिवार के साथ जुड़कर आरसीएम मिशन में काम करके वो बल्कि अपनी कमाई का और भी जरिया मजबूत करेगा। अब मैं ज्यादा से मैं आप लोगों के बीच में नहीं लेता। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। पहली बार मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ जी। धन्यवाद जी। आरसीएम। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सुनील सर के लिए जोरदार तालियां, जो उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी गामा ओरिजिनल के बारे में। थैंक यू सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कितनी अच्छी जानकारी दी है कि ये हार्ट की प्रॉब्लम से बचाता है, बीपी शुगर से, और एक नया नाम भी दिया है सर ने इसको, कलयुग की संजीवनी। आज तक तो हम सुनते थे कि रामबाण इलाज है, लेकिन आज सर ने एक और नामकरण कर दिया है, कलयुग की संजीवनी। बहुत अच्छे सर। अल्सर की समस्या से हमें छुटकारा देता है, ऑलमोस्ट हर बीमारी का इलाज है ना। जैसे छाबड़ा जी बोलते हैं कि हमें हॉस्पिटल बंद करवाने हैं और ऐसे ही हेल्थ को हमें ठीक रखना है, तो हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हमारे पास है, इतने शानदार प्रोडक्ट हैं जिनके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं। जैसे हमारा गामा ओरिजिनल है, न्यूट्रास्यूटिकल, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, और इसको लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सुबह नाश्ते से 5-10 मिनट पहले, और रात को भी खाने से 5-10 मिनट पहले। और इसके बीमारी के अनुसार हम इसकी डोज ऊपर नीचे कर सकते हैं, है ना सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डोज ऊपर नीचे कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। जब आराम आने शुरू हो जाए फिर उसकी डोज कम कर सकते हैं। तो ये थी हमारी इतने खूबसूरत से प्रोडक्ट की जानकारी जो सुनील जी ने हमें दी है। अब ये तो रही प्रोडक्ट की जानकारी, लेकिन आगे बिजनेस को कैसे लेके जाना है, इससे इनकम कैसे होगी, कैसे हम फायदा उठा सकते हैं, और कैसे हम अपनी टीम को आगे गाइड कर सकते हैं, उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी। आप लोग खूब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और सर को भी बहुत इंतजार है कि मैं फटाफट आऊं और मैं शेयर करूं, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हम सबके लिए इकट्ठी की हुई है, हमारे बिजनेस में जो आगे हमें हेल्प होने वाली है। और जो हर वीकली ट्यूसडे की मीटिंग मतलब इतने अच्छे सही तरीके से चला रहे हैं, हम सबको जोड़ के रखा हुआ है, संख्या को बढ़ाने पे जोर कर रहे हैं। तो आप सबकी तालियों के बीच टाइम ना वेस्ट करते हुए
मैं बुलाना चाहूंगी राजेश कौशिक जी सर। वेलकम, जोरदार तालियों के बीच राजेश कौशिक जी सर। थैंक यू मैम। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। कुछ साथी आज नए चेहरे नजर आ रहे हैं मेरे को, इसलिए मैं अपनी बात की शुरुआत परिचय से करता हूं। परिचय: राजेश कौशिक, जींद से बिलोंग करता हूं और जींद आरसीएम के लीडरों की धरती है। इस प्यारे से कंसेप्ट को गुरुदेव अत्रि सर के सानिध्य में सीख रहा हूं। हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे कार्यरत। गुरुदेव भी इसी पोस्ट पे थे। 2007 में उन्होंने वीआरएस लिया और मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते चलते कुछ बातें जो समझ पा रहा हूं आपके बीच शेयर करने के लिए आ रहा हूं। और आप सब आज इंतजार कर रहे थे राजेश शर्मा जी का कुरुक्षेत्र से। उनको कुछ टेक्निकल इशू रहे, वो आज नहीं आ पाए और ये मेरे को मौका मिल गया है। और अचानक आया हूं मैं, ऐसी कोई विशेष तैयारी के साथ नहीं आया हूं। उम्मीद रहेगी कि बातें आपको अच्छी प्रकार से, क्योंकि आप इंतजार कर रहे थे उस जबरदस्त लीडर का, उसी तरह का प्रयास करूंगा मैं, उसी तरह के जोश के साथ आपको बातें बीच में बता पाऊंगा मैं। भिलवाड़ा से सुबह गुरुकुल का जो प्रोग्राम चल रहा था टीसी सर का, और उसके साथ साथ एक प्रोग्राम और आया था 8 बजे का, वो मैंने दोनों प्रोग्राम अटेंड किए। आपने भी वो सारे प्रोग्राम, जैसे जब भी मौका मिले टीचर का अटेंड करना है। वहां पे बात की गई थी एक लड़के की, एक लड़के को औजार बनाने के लिए दे दिया गया, औजार। और उसने कहीं से सीख लिया, यानी कि उसको, लड़के को जरूरत थी, बहुत सारे औजारों की जरूरत थी। खेती बाड़ी करने वाला था या जो भी अपना वो काम करने वाला था। उसके टीचर ने या उसके मेंटर ने, उसके गुरु ने बताया कि आपको औजार ऐसे बनाने हैं, आपको गर्म करना है कोयले को, कोयले को दिया सलाई दिखानी है, दिखाने के पश्चात आपने उसको गर्म कर देना है, गर्म करने के पश्चात उस पर चोट मारनी है, और जब तक चोट मारनी है जब तक वो तेज ना हो जाए। उसको बात समझ में आ गई। वो लड़का था, सुबह सुबह अगले दिन वो लग गया और उसने बहुत सारे कोयले इकट्ठे किए और उनको दिया सलाई दिखा दी। वो थोड़ी देर पश्चात देख रहा है कि कोयला गर्म नहीं हुआ। ऐसे करते करते वो पसीने से पूरा तरबतर हो गया। शाम हो गई चलते चलते। शाम तक वो कोयला गर्म नहीं कर पाया और वो औजार भी नहीं बना पाया। एक सज्जन पुरुष वहां से निकले। उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो। उसने बताया कि मेरे को बताया गया था कि कोयले को दिया सलाई दिखानी है, मैंने इसको दिया सलाई दिखा दी। अब कोयला गर्म होगा, उसके बाद मेरे औजार बनेंगे। मैं सुबह से लगा हुआ हूं पर अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि ऐसा करो, आपने इसको दिया सलाई दिखाई है, आप ऐसे 15 दिन तक भी लगे रहोगे तो भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसको आग की संगत में लेके जाओ कोयले को। तो वो उस कोयले को आग की संगत में लेके गया। उसके पश्चात आहिस्ता आहिस्ता करके उसके वो जो औजार थे वो गर्म भी हुए और वो तेज भी हो गए। आप मैसेज समझ गए होंगे। अगर आप वैसे दिया सलाई दिखा रहे हैं तो बिजनेस के रिजल्ट नहीं आएंगे। आपको, जितने भी हमारे बीच में हैं, जितने भी सारे लीडर हैं, उनको आग की संगत में आना पड़ेगा। और आग इस टीम के मेंटर का नाम है, फायर के नाम से ये लोग जानते हैं, अत्रि सर। अत्रि सर की बातों को आपने फॉलो करना पड़ेगा, उनकी संगत में आना पड़ेगा, तब जाके आपके रिजल्ट आएंगे। अभी हमने 15 अगस्त मनाया है। सभी को ध्यान होगा कि हमने अभी 15 अगस्त मनाया है। और 15 अगस्त में किस तरह की क्या बातें रही हैं, क्योंकि 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं, देखिए आपको मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उसके माध्यम से। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। हम आजाद जरूर हो गए थे, परंतु क्या हम पूर्ण रूप से आजाद हो गए? पूर्ण रूप से हम आजाद नहीं हुए। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल। जी जी जी, थैंक यू। तो हम 15 अगस्त को पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुए। क्यों नहीं हुआ आजाद हुए? क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारी बाउंडेशन आज भी हैं।
जाति को लेके चैलेंज है, धर्म को लेके चैलेंज है, और फाइनेंशियल भी चैलेंज बहुत सारा है। अर्थात हमारे बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हैं। कहीं जाति की दीवार है, कहीं धर्म की दीवार है, और कहीं अमीरी गरीबी की दीवार है। और उन सारी दीवारों को अकेला गिरा सकता है तो आरसीएम बिजनेस गिरा सकता है। आरसीएम के माध्यम से हम सब एक रूपी, एक धागे में जिस प्रकार से माला होती है, इस प्रकार से पिरोहित होकर हम सब बहुत आगे तक जा सकते हैं। मैंने ऐसा महसूस किया है, और ऐसा ही महसूस आप अभी करने वाले हो। ये वीडियो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा मेरी निगाहें करती है मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा जलवा तेरा जलवा जलवा वो तेरा जलवा 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 तेरा। आपने देख लिया ये वीडियो। इस प्रकार से भीलवाड़ा में 15 अगस्त को मनाया गया है। कितने सारे लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान से। हर एक जाति के लोग, हर एक धर्म के लोग, ना वहां पर किसी प्रकार का मेल फीमेल का कोई अंतर है। अर्थात जितनी हमारे बीच में दीवारें हैं, सबको आरसीएम गिरा सकता है। और सबसे बड़ी दीवार है अमीरी गरीबी की, उसको भी आरसीएम गिराने की तैयारी में, बशर्ते कि आपके समझ में आ जाए। लेकिन दिक्कत क्या होती है, बहुत से लोगों के समझ में ही नहीं आता। पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। भाव होने चाहिए आपके पास, शुद्ध भाव, शुद्ध प्रेम, दया भाव, जिम्मेदारी बोध, पात्रता बढ़ानी पड़ेगी हमें, अपनी पात्रता। आज जो मैं बात करने वाला हूं, मेरे को बाई चांस ही मौका मिल गया। अगली मीटिंग में मैं विशेष तैयारी के साथ ये बात करने वाला था। ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे आज हम। ग्रोथ, बिजनेस की ग्रोथ कैसे की जाए। आप सभी चाहते हैं, देखिए आरसीएम बिजनेस में जो भी व्यक्ति आया है वो पैसा कमाने के लिए आया है। पक्की क्लियर बात है। देखो, कोई स्वीकार करे ना करे वो अलग बात है। कोई कहे कि ना जी मैं तो पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूं। देखो, हम सभी अपने अपने जो भी काम कर रहे हैं, साइड में हम जो काम कर रहे हैं वो भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है, परंतु जब जरूरत पड़ जाए तो पैसा ही सब कुछ है। किसी ऐसे व्यक्ति से पूछना जिसका कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में दाखिल हो और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कह दिया हो कि आपको 5 लाख रुपए सुबह तक तैयार करने हैं, सारे रिश्तेदार एक सिरे हो जाएंगे। आपके पास है तो ही काम चलेगा। पता भी लगेगा आपको उस टाइम पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। और हम सभी पैसा कमाने के लिए आए हैं, और पैसा कमाने के लिए आए हैं तो अगर हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है तो पैसा कैसे आए। इसलिए ग्रोथ पे काम करना है। ग्रोथ के लिए टीसी सर ने 7-8 मंत्र दिए थे, वो सारे मैंने नोट कर लिए हैं। उन्हीं मंत्रों पे मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहला मंत्र है ग्रोथ। ग्रोथ की गति होनी चाहिए, परसेंटेज बढ़ना चाहिए। देखिए, रूपांतरण यात्रा चल रही है, सबने सुना होगा, जगह जगह पोस्टर आ रहे, रूपांतरण यात्रा, रूपांतरण यात्रा, रूपांतरण यात्रा। क्या चीज है? आपने देखा होगा, हम बहुत सारे साथियों को मीटिंग के लिए बुलाते हैं, मीटिंग में नहीं आ पाते। बहुत सारे साथियों को हम फिजिकल मीटिंग के लिए बुलाते हैं, वहां नहीं आ पाते। जूम मीटिंग के लिए बुलाते हैं, वहां भी नहीं आ पाते। अर्थात कहीं न कहीं उनके माइंड में कुछ न कुछ ऐसा है जो हम उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। वो सारी बातें पहुंचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में रूपांतरण यात्रा शुरू हुई है। उन सभी लोगों तक जो मीटिंगों तक नहीं पहुंच पा रहे कहीं कहीं, क्योंकि उनके माइंड में जब अखबारों में बड़े बड़े पोस्टर आएंगे, ये आएगा पूरा जुलूस यहां से गया, इतने कई हजार किलोमीटर की यात्रा जब चलेगी और शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति जब वहां पे मौजूद होंगे, और आपकी टीम का कोई न कोई व्यक्ति, आपका सीनियर हो सकता है, आपका जूनियर हो सकता है, आपके शहर में सम्मानित होगा, तो बहुत से लोगों को ये बात समझ में आने वाली है। जो जूम मीटिंग में बुलाने के बाद नहीं आ रहे हैं, फिजिकल मीटिंग में बुलाने के बाद नहीं आ रहे हैं, उन सबको ये बात समझ में आने वाली है। उसके लिए रूपांतरण यात्रा चल रही है। 25वां साल है आरसीएम का।
100 50 25 एक फार्मूला दिया था टीसी सर ने, 100 50 25 इतनी ग्रोथ आपकी हर एक महीने होनी चाहिए। क्या चीज ये 100% ग्रोथ जो वाइटल पिन पे है। फॉर एग्जाम्पल मैं वाइटल पिन पे हूं, मेरा बिजनेस 20,000 का गया, 100% ग्रोथ यानी अगले महीने मेरा बिजनेस 40,000 का जाए तो 100% ग्रोथ होगी, एक पिन चेंज होगी। जो लोग वाइटल पिन पे हैं, जितने भी लीडर वाइटल पिन पे हैं, सब की सब 100% ग्रोथ पे फोकस करना है। अगर आप कंपनी की तैयारियों के साथ अपने आप को मिलाना चाहते हैं तो 100%। 50% जो रॉयल्टी अचीवर हैं उनकी ग्रोथ 50% होनी चाहिए, 50%। और 25% जो टेक्निकल अचीवर है। आप जिस पिन पे है आपको वहां तक सोचना है। ये 100%, 50%, 25% ग्रोथ कैसे होगी उस पर आज बात करने वाले हैं। कईयों के माइंड में आएगा कि ये तो हो ही नहीं सकता। आपको याद होगा पहले पहले सितंबर और मार्च 2 महीनों में बिजनेस पूरा धमाल का बिजनेस होता था। जो पुराने साथी वो इस बात से सहमत होंगे। सितंबर में बिजनेस खूब होता था, मार्च में होता था, बाकी महीनों में बिजनेस कम होता था। लेकिन जैसे ही हर महीने ग्रोथ का फार्मूला दिया गया, आप देख रहे हो हर एक महीने बिजनेस में ग्रोथ हो रही है। और जिस प्रकार से ये फार्मूला पूरे इंडिया में चला हुआ है कि हर एक मीटिंग में तीसरे ने कहा कि बोलना है 100 50 25, तो 100 50 25 ग्रोथ कैसे होगी उस पर हम बात करने वाले हैं। अपनी टीम में ज्यादातर साथी वाइटल अचीवर है 100% वाले। तो 100% यानी ये मिनिमम है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। पुराने कार्य तो आपने करते रहने हैं, जो काम आप आज तक कर रहे थे, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास, जो फील्ड में जा रहे हैं उनको पता है कि मैंने ये काम किए थे, यहां से मेरी ग्रोथ हुई थी। वो सारे काम करने, परंतु उसके अलावा जो नए काम करने उस पर बात करते हैं। सबसे पहला काम है 1,000 पीवी, 1,500 पीवी, 2,500 पीवी, 5,000 पीवी कुछ लोग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने टारगेट ले लिया कि मैं 1,500 पीवी करूंगा, आजीवन करूंगा। टीसी सर के अनुसार ये कैलकुलेशन गलत है कि 1,500 पीवी करना उन्होंने शुरू कर दिया, परंतु आजीवन अगर करेंगे तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्या है ये सही नहीं है। हर महीने पीवी बढ़ाना है। जो व्यक्ति 1,500 कर रहा है वो 1,600 पीवी करे, और जो 1,600 कर रहा है वो 1,700 करे। इतना सब कुछ चारों ओर अच्छा अच्छा हो रहा है, कंपनी की तैयारियां इतनी अच्छी हो रही, रूपांतरण यात्रा हो रही है, सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, तो ये भी हो सकता है। 3 साल पहले भी 1,500 पीवी कर रहे हैं, आज भी 1,500 पीवी कर रहे हैं, ग्रोथ कैसे होगी। कुछ साथियों को तो यही नहीं पता कि जैसे उन्होंने 1,500 पीवी शुरू कर दिया, उनको ये नहीं पता कि अगर मैं 2,000 करूंगा तो मेरे को अगले महीने के हिसाब से जो 6 महीने में फ्री सामान मिलता है वो 1,500 का ही मिलेगा। ऐसा नहीं है। आप जितना करोगे पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे, चौथे, पांचवें, उसके अनुसार ही मिलेगा। और आप बढ़ते जा रहे हैं तो बढ़ते के अनुसार आपको फ्री सामान मिलेगा। जब कुछ साथी ये देख रहे हैं कि उन्होंने टारगेट रख लिया कि मेरे को तो इतने रुपए का फ्री सामान लेना है, बस 1,500 का पीवी फ्री सामान लेना है, वो भी गलत है। एक व्यक्ति अगर पीवीएमएफ का ब्रेकफास्ट ले, प्रोटीन विटामिन मिनरल फाइबर का ब्रेकफास्ट, इसके बारे में मैंने पिछली मीटिंग में बताया था, अत्रि सर के आने से पहले जस्ट मेरे को मौका मिला 2 मिनट का। पीवीएमएफ का ब्रेकफास्ट अगर कोई व्यक्ति ले ले तो एक व्यक्ति 1,500 पीवी अकेला कर सकता है। अभी अभी बताया गया था कि 1 लाख तनख्वाह में से 40,000 रुपये डॉक्टर को जा रहे हैं। डॉक्टर को जाने से पैसे बच जाएंगे अगर 1,500 पीवी, मान लो 4 व्यक्ति हैं घर में और चारों ने मिलके 5,000 पीवी का फूड सप्लीमेंट ले लिया, न्यूट्रीचार्ज मैन वोमेन पीवीएम ब्रेकफास्ट, और डॉक्टर का बिल बिल्कुल 0 हो गया, तो भी हम फायदे में रहेंगे। आप कंसिस्टेंसी की खरीद बढ़ा सकते हैं, और ये खरीद अगर आपने बढ़ा दी तो 10% ग्रोथ आपकी यहां से होगी, 10%। हम 50% 100% तक जाएंगे। मीटिंग खत्म होने तक आप स्वीकार करोगे कि हाँ ये ग्रोथ 100% तक चली गई है। 10% तक ग्रोथ। कुछ लोगों ने हाँ अभी बात रही थी कि अब मेरे को इतने रुपये 1,500 का फ्री है, वहां पे रुक गए हैं। ये कैलकुलेशन भी गलत है, क्योंकि हर एक महीने जो आपको कमीशन मिलेगा वो तो बढ़ के मिलेगा ना। आपने 1,500 पीवी किया, फिर आपने 2,000 किया, टीम भी वही करेगी जो आप कर रहे हैं। और जिस प्रकार से टीम करेगी तो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी तो आपका कमीशन भी बढ़े, महीने बढ़ने वाला है।
नंबर 2, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि आपने क्या करना है। जो कंसिस्टेंसी के ऑफर के अंदर है, जो पीवी है, उस पे कुंडली मार के नहीं बैठ जाना कि इतना ही करूंगा, हर एक महीने इसको ग्रोथ पे लेके जाना है। 2,500 करें तो कोई बात नहीं, अगले महीने 26 होगा, 3,000 होगा, कभी ना कभी 5,000 भी शुरू हो जाएगा, आप डायमंड तक जा सकते हैं। यूएलपी क्विक प्रोग्राम, यूएलपी क्विक की संख्या और गुणवत्ता बढ़ानी है। आपके आजू बाजू जहां भी हो रहा है, जिस भी पीयूसी सेंटर पे, बाजार पे यूएलपी क्विक हो रहा है, वहां पे संख्या और गुणवत्ता दोनों बढ़ानी है। आप अपने आजू बाजू भी शुरू कर सकते हैं, 5-7 लोग मिलकर। यूएलपी में जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उतना ही आपकी ग्रोथ बढ़ने वाली है। मैथमेटिक्स है ये। देखिए, भावनाएं आपकी बहुत अच्छी हैं, मोटिवेशन आपको बहुत अच्छा मिला, परंतु एक्टिविटी कम कर रहे हैं, रिजल्ट वो नहीं आएंगे। एक्टिविटी करनी पड़ेगी आपको, बिजनेस बढ़ाने वाली। और यूएलपी क्विक प्रोग्राम में आप जितने ज्यादा लोगों को बढ़ाओगे, बिठाओगे, वहां से रिजल्ट आपके बढ़ के आने हैं। 10% ग्रोथ टीसी सर के अनुसार यहां से बढ़ने वाली है, जल्दी आपका रिजल्ट भी आएगा। तीसरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट रीपरचेज। आप जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, हमने कई बार एक धारणा बना ली कि 2,000 का सामान खरीदना पड़ेगा। टीसी सर कह रहे थे कि ये भी पॉइंट गलत है। फर्स्ट परचेज की आपको 2,000 रुपए का सामान खरीदना पड़ेगा। ऐसा है, जहां जिन लोगों ने इस 2,000 को पकड़ लिया, उनकी टीम में नई ज्वाइनिंग 2,000 से ही हो रही है। परंतु जिनने कहा कि ओपन है सर, आप घर का पूरा सामान खरीदना पड़ेगा आपको, सैंपल के तौर पे एक एक चीज जो वहां पर मौजूद है, आपको हर एक चीज की क्वालिटी चेक करनी है और मेरे को बतानी है। जिन टीमों ने इस बात को शुरू किया, वहां पहली परचेज 4,000 की, 7,000 की, 10,000 तक हो रही है। अगर 4,000 रुपये का सामान ले लिया उन्होंने, तो 2,500 से 3,000 पीवी हो सकता है उसमें, क्योंकि फूड सप्लीमेंट में रहेंगे। और अगर आपने इस फॉर्मूले को अपना लिया, न्यू ज्वाइनिंग को 2,000 की जगह जिक्र ही नहीं करना है 2,000 का, ये बात दिमाग से निकाल ही दो कि अपनी टीम में हम बोलेंगे कि 2,000 पीसेस नई ज्वाइनिंग होगी। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, अच्छा, जितने लोग जो ज्वाइन होंगे, उसके घर में जो सारे सामान चले गए, एक एक सामान को उसने चेक कर लिया। हो सकता है कोई ऐसी चीज वो अगले 6 महीने बाद खरीदता हो, और उसके पहले ही महीने उसके घर में पहुंच गई, और उसी चीज से पॉजिटिव होकर वो काम शुरू कर दे। क्योंकि टीसी सर के अनुसार आप प्लान कितना अच्छा बता लो, मोटिवेशन कितना कर लो, सारी बातें आप कर लो, परंतु अगर प्रोडक्ट उस व्यक्ति को पसंद आ गए, तो वो एक्टिव रहेगा और वो एक्टिव होकर काम भी करेगा। और प्रोडक्ट कब पसंद आएंगे? जब उसके घर में सारे प्रोडक्ट जाएंगे। 5% ग्रोथ यहां से रहेगी। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, वो जो ज्वाइन होंगे, वो भी उसी बात का प्रचार करेंगे, और नए साथी के घर में सारे प्रोडक्ट जाएंगे, तो एक्टिव ज्यादा होने की संभावना है। और 5 से 10% यहां से ग्रोथ आएगी, जो नए व्यक्ति उनके माध्यम से ज्वाइन होंगे। तो 10, 5, 15 और 10, 25% ग्रोथ तक हम पहुंच चुके हैं। चौथी बात, ज्वाइन करवाते ही आरसीएम मोबाइल ऐप डाउनलोड करवानी है उनके फोन में। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो इसको 5-5, 6-6 महीने हो गए ज्वाइन हुए, अभी तक उनको यही नहीं पता कि आरसीएम की ऐप क्या है, उसको कैसे खोलना है, कैसे चेक करना। डाउनलोड करवाकर उसको चलाना सिखाना है, साथ के साथ उसको ऑनलाइन परचेज करना भी सिखा देना। बाई चांस वो सेंटर तक ना जा पाए, तो ऑनलाइन तो खरीदारी वो कर ही सकता है। दूसरा काम क्या करना है, 3 दिन में उसके घर पे आप वेलकम मीट कर सकते हो, आपके अनुसार जो आपको ठीक लगता हो, जहां से अभी, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज काम करेगा। आपने अभी तक देखा होगा कि इस चीज काम करने से उस मेरा बिजनेस बढ़ा है, वो व्यक्ति एक्टिव हुआ है, अब वो भी कर सकते हो, वेलकम मीट कर सकते हो, ऐसा कुछ अच्छा सा प्लान कर सकते हो आप। एक्टिव ना होने के पीछे की वजह को आपने ढूंढना है। जिनकी टीम में 5, 10, 50 लोग हैं, वो ढूंढे कि वो व्यक्ति ज्वाइन हुआ था, एक्टिव क्यों नहीं हुआ, मैंने कहां पे गलती की। वो गलती नए व्यक्ति के साथ नहीं करनी है।
उसको एक्टिव रखना है, यहां से ग्रोथ होगी। वितरण केंद्र का सुधार करना है। आपके नजदीक जो भी पीयूसी सेंटर WWQ है, उसको आपने सेवा भाव से सुधार करना है। ये नहीं सोचना है कि उसका कमीशन आ रहा है, ये सोचना है कि आपका कारोबार वहां से चलेगा। टीसी सर ने बात स्पष्ट कही है कि अगर वहां 2 लाख की सेल हो रही है तो आपने प्लानिंग करनी है कि वहां सेल 4 लाख की कैसे होगी, क्योंकि अगर वहां सेल 4 लाख की होगी तो 100% ग्रोथ होगी वहां पे, डबल। तो 25% ग्रोथ आपको वितरण केंद्र देगा। उसको बढ़ाना है, उसको किस प्रकार से बढ़ाना है, सेवा भाव से आपने इस बात पे फोकस करना है। स्वास्थ्य क्रांति पे बात करना, स्वास्थ्य पे काम करना है। स्वास्थ्य पे काम करोगे, अगला पॉइंट था, स्वास्थ्य पे आपने एक व्यक्ति को तैयार कर दिया कि आपने स्वास्थ्य के बारे में बात करनी। जैसे आज रंगा सर ने बड़ी शानदार जानकारी दी, उन्होंने बताया कि इस प्रकार से गामा से इतनी सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। कौन काम करेगा स्वास्थ्य के ऊपर? जो एक्टिव लीडर होगा, एक्टिव लीडर को आपने तैयार कर दिया, प्रोडक्ट का स्पेशलिस्ट बना दिया। वो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, जितने भी अपने फूड सप्लीमेंट है, जहां स्किल की जरूरत होती है उस पर काम करेगा। एक बार उसको ये पता लग गया कि हाँ, मेरे माध्यम से 5 परिवार स्वस्थ हो सकते हैं, तो वो फिर 10 परिवार की प्लानिंग करेगा, 20 परिवार की प्लानिंग करेगा, 21 परिवार की प्लानिंग करेगा, 10, 20, 50, इस प्रकार से यहां से भी ग्रोथ बढ़ने वाली है। पहले उसके में 5 परिवार थे, कि फिर 10 परिवार, फिर 20 परिवार, 10 से 20% तक ग्रोथ यहाँ पे बढ़ेगी अगर आपने स्वास्थ्य पे काम किया था। उड़ान कोर्स वैसे तो है कि सबको करना चाहिए, परंतु जो एक्टिव लीडर है उनको जरूर करना चाहिए। एक्टिव कौन है? जो मीटिंगों में आ रहे हैं, जो सीरियस है बिजनेस को लेके, जो चाहते हैं कि हाँ, मैं इस बिजनेस से अच्छे इनकम पे, अच्छे लेवल पे जाना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों के सपने पूरे करना चाहता हूं, दुनिया कुछ कहे, मैं कामयाब होना चाहता हूं। टीसी सर ने तो यह कहा था कि उड़ान कोर्स हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को करने की जरूरत है। उसके बाद अगला पॉइंट है आरसीएम गुरुकुल। हम सभी लोग यहाँ पर मीटिंग में जितने हैं, क्या आरसीएम गुरुकुल से कनेक्ट है? हर विषय को विस्तार से, यहाँ जितने मैं पॉइंट बता रहा हूं उनको मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, उन पॉइंटों के ऊपर विस्तार से बात गुरुकुल में होती है। हर एक बात पे खोज होती है, वहां पे अभ्यास करवाया जाता है। गुरुकुल में पूरा का पूरा सिस्टम अगर आ जाए तो गुरुकुल से ही बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है। गुरुकुल को आपने समृद्ध कर दिया तो आपका बिजनेस समृद्ध हो गया। एक विचारधारा में सबको हम लेके आ सकते हैं, और खास तौर से मंगलवार का गुरुकुल तो सबके लिए बहुत जरूरी है। इस दिन क्या होता है? आभार प्रकट किया जाता है। आभार, परमात्मा ने जो जो चीजें हमें दी है उन सभी चीजों का हम ग्रेटिट्यूड, आभार दिखाते हैं कि थैंक यू गॉड, जो जो चीजें मेरे को दी है। तो गुरुकुल को अटेंड करना है। अच्छा, कुछ साथी सोच रहे हैं कि मैंने तो एक बार अटेंड किया था, नहीं काम चलेगा। फिर तो एक बार भोजन करने से हमारा पूरा जीवन कैसे काम चल सकता है? भोजन भी हमें रोज करना पड़ता है, हमें बहुत सारे काम रोजाना करने पड़ते हैं। इसी प्रकार आपको गुरुकुल भी आदत में लेके आना है। रोज ना अटेंड कर पाओ तो भी मंगलवार का सेशन आपने जरूर अटेंड करना है। अच्छा, दूसरा, ये सेशन दिन में भी आप देख सकते हो, कभी भी सुबह आप नहीं उठ पा रहे तो कोई बात नहीं, अगर आपने गुरुकुल को सपोर्ट किया तो गुरुकुल आपका सपोर्ट करेगा, और अगर आपने गुरुकुल को बायकाट किया तो आगे तो मैं नहीं कहूंगा, पर तो आप समझदार हैं तो आपको बिजनेस के लिए काफी मुश्किल हो। तुलसी पेंट का जिक्र आया हुआ था, टीसी सर ने किया था कि तुलसी पेंट के साथ अभी अभी अंदर की बातें हैं, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कंपनी ने अपना नया प्लांट की प्लानिंग कर ली है, जल्दी ही आपको पेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पेंट आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। रातों रात गेहूं नहीं उग सकती। पेंट को लेके कंपनी ऐसी प्लानिंग करी है कि बेंच मार्क अपना बहुत बड़ा हो, डेवलपमेंट शानदार चल रही है, फैक्ट्री की स्थापना चल रही है। दूसरा, एक इंपॉर्टेंट बात बहुत बताई थी टीसी सर ने, कुछ लोगों का ध्यान दूसरी टीमों पे रहता है, जी नहीं रहना है। जो लोग दूसरे की टीम को तोड़कर अपनी टीम चलाना चाहते हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप पिछले एग्जाम्पल उठा के देख लो, जिसने भी ऐसा कुछ किया है, अपने दम पर ना अटकेंगे ना भटकेंगे,
बीसी सर एक बात बोलते हैं कि आपके पास रोशनी है, आप उसको लेकर अंदर नहीं बैठ सकते। अगर आप रोशनी को लेकर अंदर बैठ गए तो वहां तक रोशनी पूरे उसको प्रकाशमान करेगी, और आपके पास इतनी शानदार रोशनी आर्सिंग के रूप में है, और बहुत सारे साथी इसको लेके घर पे ही बैठ गए। बताओ, ये ऐसी रोशनी है जो पूरे हिंदुस्तान को प्रकाशमान कर सकती है, घर पे लेके बैठ गए हैं। हैरानी की बात है। बीसी सर ने एक बात और बताई थी, और वही बीसी सर 24 तारीख को जींद आ रहे हैं। मैं आपको सूचना दे देता हूँ, 24 तारीख को जींद आ रहे हैं। एडवांस टिकट की बुकिंग चल रही है। जिस साथी को ज्वाइन करना है उस मीटिंग को, वो मेरे पास बात कर लें। 150 रुपये उसका टिकट है। एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि मेरे को भी आगे उनको टिकट बोलनी पड़ेगी, इतनी टिकट आप हमारे लिए अलग से रखते हैं। तो बीसी सर 24 तारीख को, अगले संडे को आ रहे। 75% पॉपुलेशन अपनी अंडर ग्रेजुएट है इंडिया में। ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि उस रोशनी को आप कहां कहां पहुंचा सकते हैं। 70% पॉपुलेशन हमारी गांव में रहती है, और 90% लोग पॉपुलेशन है मिडिल क्लास है, और 65% इनमें से एग्रीकल्चर पे कनेक्ट है। सरकार बहुत प्रयास करेगी, लेकिन जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही, जितनी पॉपुलेशन है, उसके अनुसार 2% को सरकार रोजगार दे सकती है आबादी का, गवर्नमेंट जॉब। कुछ को प्राइवेट जॉब भी मिल सकती है, परंतु बाकी पीएम सर ने बोला भी था कि हमें रोजगार के अवसर अपने खुद भी पैदा करने पड़ेंगे, और आरसीएम इस मामले में आप सबके लिए बेहतर कार्य कर रहा है। आरसीएम मॉडल है, इस सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। आत्मा को रूपांतरित करना है, बाहर से नहीं, अंदर से आत्मा को। अभी पीछे एक मैं वीडियो सुन रहा था, उसमें बताया गया था कि राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे जो, उन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोत्साहित किया है। और अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और ऐसे बहुत सारे मुख्य लोग हैं जिनको देखकर बहुत सारे लोग निर्णय लेते हैं, उन सब के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आने वाली सदी का बहुत बड़ा बिजनेस है। और भारत सरकार भी इस बात को मान रही है। गाइडलाइन जारी हो चुकी हैं, रूल बनने जा रहा है। यूनिवर्सिटी में सिलेबस शुरू हो गया है, बच्चे पढ़ के आने वाले हैं, और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अपनी टीम में आपने देखा होगा हमें कैसे लोगों को, यहाँ पे सबसे बड़ा स्किल आपके पास होना चाहिए रिलेशनशिप का और एडजस्टमेंट का। आपने देखा होगा एक परिवार में दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं, बचपन में एक दूसरे के प्रति जान देने को तैयार, शादी हो जाती है दो अलग अलग परिवारों में, बाद में उनकी रसोई तक अलग हो जाती है, वो रसोई को भी साझा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो जितनी टीम में लोग हैं, हम सबके साथ इकट्ठा तालमेल बना के चल रहे हैं। इतने बड़े मिशन पे हो आप जिस मिशन पे काम कर रहे हो, आप इस पे कभी कल्पना करके देखो। परिवार के अंदर आपस में तालमेल नहीं है, हम यहाँ कितने लोगों के साथ तालमेल बना के चल रहे हैं। कितनी बड़ी स्किल है यहाँ। दो लोग एक साथ बाहर नहीं रह सकते, और आपकी टीम में 100 लोग हैं, अलग अलग परिवेश के। देखो, अलग अलग लेवल के लोग हैं, वो सभी को साथ में हम लेके चल रहे हैं। बेसिक्स बातें भी जरूरी हैं, ये बातें ग्रोथ बढ़ाएंगी, लेकिन आपकी बिजनेस की सही शुरुआत कहां से होगी? सबसे पहला बेसिक्स था उसमें 100% प्रोडक्ट यूज। अगर आपके घर में आज भी मार्केट का कोई दूसरा प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। ना आप अपलाइन को धोखा दे रहे हैं, ना डाउनलाइन को धोखा दे रहे हैं। और अपलाइन तो इसमें माँ की तरह है।
डाउनलाइन बच्चे की तरह है। एक वो आता है पूत कपूत हो सकता है, माता कभी ना हुई कुमाता। अपलाइन कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए। अपलाइन का कोई भी एक काम अगर है, उस पर डाउनलाइन देख रही है, और हम सभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी अपलाइन है। कोई सोच रहे हो कि यहाँ पे एक ही दो अपलाइन है, जिसके नीचे भी एक ज्वाइनिंग आ गई, एक ज्वाइनिंग आपके डाउन में आ गई, तो आप अपलाइन हो गए हैं। आपको सचेत होने की जरूरत है। तो 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं। घर में एक चोर को घुसा रखा है तो चोरी तो होगी। बाजार ने आपको आज तक दिया क्या? सोचिए। तो मान लीजिए आपसे दूर है पिकअप सेंटर, और आपको लगा कि 2 किलोमीटर कहाँ जाऊंगा मैं, नमक तो यहाँ नजदीक से ले सकते। परंतु आज तक उस बाजार ने आपको क्या दिया है? प्रोस्पेक्टस की और सपनों की बड़ी सी लिस्ट बनानी है। क्यों बनानी है? आप 4-5 लोगों के पास जाओगे और उन्होंने मना कर दिया, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आपका बिजनेस वहीं पर रुक गया। लेकिन अगर आपने 500 लोगों की लिस्ट बनाई, और जहां तक एक एवरेज फार्मूला भी कहता है, आप 10 लोगों के पास गए, कम से कम एक व्यक्ति ज्वाइन करेगा। और आगे टीम में यही बात बतानी है कि कम से कम एक ज्वाइन करेगा, चाहे 10 के 10 ज्वाइन कर लो, वो अलग बात है। उसका फायदा क्या रहेगा कि आपकी टीम के जितने लोग हैं वो नेगेटिव नहीं होंगे कि अरे सर ने तो 10 बोला था, मैं 10 तक पहले पहुंचूं। क्या पता वो 9 तक पहुंचा और 10वां व्यक्ति यस कर दे, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ने ऐसे बोला था। इसका मतलब अगर मेरी टीम में मेरे को 50-100 लोग ज्वाइन कराने हैं, 10 में से एक ज्वाइन होता है, तो मेरे को 500 लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। उसके बाद सपनों की लिस्ट। सपने आपके पांव के नीचे पंख लगाएंगे दोस्तों। आपको उड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। आप फील्ड में निकले, सुबह से शाम तक आप 4 लोगों से मिले, चारों ने आपको नो कर दिया। ये कहते भाई साहब इसके बारे में मत बोलना, परंतु सपने थे आपके, आपको अगले दिन भी तैयार करेंगे। हम सब ऐसे तैयार होके, सुटिड बुटिड होके, बैग लेके, प्रोडक्ट लेके निकल जाते हैं रोजाना 5 से 10 लोगों की ना सुनने के लिए। जिसने भी ना सुन ली, एक बार आदत डाल ली ना सुनने की, हाँ भी मिलेगी, उन्हीं में से मिलेगी। आपने देखा होगा बैंक में जब कोई कर्मचारी ये जो लगते हैं, जो कॉल करते हैं, इनको बताया जाता है कि आपने 10 कॉल करनी है। कुछ लोग ना करेंगे, कुछ हाँ करेंगे। उनमें से ही कुछ लोग हाँ करते हैं। वहां पे नियम क्या बना है? पार्टी का नियम बना दिया कि आपने जैसे ही 10 लोगों को कॉल किया, आपको चाय पिलाई जाएगी। उनमें से कुछ न कुछ कोई एक दो यस कर देता है। लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स है, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ अदर्स, लिस्ट ऑफ स्ट्रेंजर्स, इस प्रकार की बहुत सारी लिस्ट बन सकती है। सफर में आपके पास विजिटिंग कार्ड होने चाहिए, फाइल हो, मार्केटिंग प्लान बुक हो, बैग हो, कैटलॉग इत्यादि हो, 3-4 ब्लैंक पेज भी हो। अननोन लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे। लिस्ट के लोगों में से ही आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। किस लिए? मंगलवार की जूम मीटिंग के लिए भी ले सकते हैं अपॉइंटमेंट। इसमें तो कई साथी तो नए लोगों को बुलाते ही नहीं है कि अरे नए के पास में लिंक क्यों भेजूं, जो ज्वाइन है उसी के पास भेज दूं। नए साथी भी अगर लिंक में आएंगे, ज्वाइन होंगे, जूम मीटिंग देखेंगे, तो आपका काम हो गया। 24 तारीख की जिस तरह की कोई मीटिंग आपके शहर में, उसके लिए आप लिंक उनसे इनवाइट कर सकते हो। कोई बड़ा प्रोग्राम है, यूएल पिकविक हो रही है आपके शहर में, उसके लिए इनवाइट कर सकते हैं। टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडली ले रहा हूँ। लिस्ट के लोगों में से आपने अपॉइंटमेंट लेकर उनको प्लान दिखाना है। आपके पास लिस्ट में हॉट लिस्ट होनी चाहिए, वार्म लिस्ट होनी चाहिए, कोल्ड लिस्ट होनी चाहिए। हॉट लिस्ट जो व्यक्ति आपके जब लगता है कि आपके कहते ही मान जाएगा, हॉट लिस्ट हो गया। फिर वार्म लिस्ट होती है, कोल्ड लिस्ट होती है। बहुत बड़ा से बड़ा आपको नेटवर्क बनाना है, इसलिए आपको सही स्विच तलाश करना पड़ेगा। आपकी 1-to-1 मीटिंग हो सकती है, उसके बाद इनवाइट किया आपने उनको, मीटिंग में लेके आए, 1-to-1 मीटिंग करा सकते हैं आप, होम मीटिंग करा सकते हैं, प्लान शो सिखाना है, प्रचार अभियान भी उनको सिखाना है। सीखने के लिए आपके पास गुरुकुल है, 1 PM पे लेडीज प्रोग्राम आता है, बहुत सारे चैनल है, यूनिक एजुकेशन चैनल है। उसके बाद हमारा मंगलवार की मीटिंग है,
हमारी शुक्रवार की महिलाओं की मीटिंग है। बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, अपनी टीम के लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनमें बैठाना है और फिर जो नेटवर्क बन जाए, जो लोग ज्वाइन हो जाए, उनसे वॉल्यूम बढ़ाना है। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आज की मीटिंग आपको सारी जो मैंने पीछे के पॉइंट बताए थे वो आपके सारे वॉल्यूम बढ़ाने वाले थे। डायमंड क्लब कितने लोग कर रहे हैं, जो आपकी टीम में ज्वाइन हुए थे कभी 5-6 महीने पहले, एक बार प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट ना ले पाए, दोबारा आईडी टर्मिनेट होगी, उन सबको आप एक्टिव कर सकते हैं। कोई भी नया प्रोडक्ट बता के कि भाई साहब एक नया प्रोडक्ट आया है, भाई साहब इस बार तो मसाला आ गया, चाट मसाला, आप देखो ना, उनको फोन करो, भाई साहब मैं आ रहा हूँ, चाट मसाला ले जाइए, कोई बात नहीं। उनको दिखाओ कि देखो नई चीज आ गई है। ऐसे करते करते बहुत सी चीजें आएंगी। आप इससे कनेक्ट रहेंगे तो आपको पता लगेगा, कनेक्ट रहेंगे, अगर आप इसके अंदर रहेंगे, पानी में ही तैरा जा सकता है, बाहर से तो तैर भी नहीं सकते। तो आपको इसके अंदर बरकरार रहना है। हो सकता है आपकी बात वो मान ले और वो आईडी जो टर्मिनेट थी एक्टिव हो जाए, और एक्टिव ऐसी हो जाए, कभी वो 1500 पीवी करे, कभी 2000, कभी 2500 करे। टीम में कोऑर्डिनेशन रखना है, ट्यूनिंग बना के रखना है। और एक बात आपने पक्का निर्धारित कर देनी है, आप सभी भविष्य में अपलाइन बनने वाले हैं। आपने जहां भी मीटिंग दे दी, आज जो हुआ उसके लिए मैं सॉरी फील कर रहा हूं। पोस्टर पे नाम दूसरा था, मीटिंग मैं दे रहा हूं। आपने जहां भी मीटिंग दे दी, चाहे वो एक व्यक्ति की मीटिंग हो, 2 व्यक्ति की मीटिंग हो, या बहुत बड़ी मीटिंग हो, आंधी आए तूफान आए कुछ आ जाए, आपने उस मीटिंग में जाना है, मिस नहीं करना है। मेरे को बहुत अच्छी बात उस पर याद आई, अवधेश कुमार सिंह का प्रोग्राम था जींद में, हम सभी लोग वहां पे पहुंच गए थे। बुलबुल होटल में प्रोग्राम था, 11 बजे का प्रोग्राम था, और 12 बजे तक सर नहीं पहुंचे थे। मीटिंग चल रही थी, 12:30 बजे सर पहुंचे हैं, और उन्होंने 12:35 में ही माइक ले लिया हाथ में, और लेते उन्होंने बताया कि मैं जैसे ही दिल्ली से चला ट्रेन में, रास्ते में ट्रेन पटरी पे कोई काम चला हुआ था, और ट्रेन ऐसी जगह रुकी, खेतों के बिल्कुल बीच में, और मेरे को मीटिंग में पहुंचना था। मेरे को लगा कि अब मैं क्या करूं। मैंने फटाफट, उनके दोस्त हैं जिन्होंने जींद की मीटिंग ली थी, विजय विरोधिया सर, उनको कॉल की। उन्होंने कॉल जींद की, जींद से कोई व्यक्ति आगे कॉल करके उनको लेने के लिए गया, खेतों से वहां तक वो पहुंच गए, रोड तक। जैसे भी था वो पैदल चले, कहाँ पे किस प्रकार से चले, परंतु आप देखिए 11 बजे का टाइम था, लेकिन 12:30 बजे आके उन्होंने मीटिंग ली, और मीटिंग में वो 1.5 घंटे तक बोले वो। इसलिए आपने कहीं मीटिंग दे दी, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो मीटिंग छूटनी नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। 4 साल में दूसरी बार ऐसा हुआ है, एक बार पहले भी हुआ था जब कमल सर का पोस्टर पे नाम आया था। कमल सर मीटिंग में आ भी गए थे, परंतु वहां उनके पास नेटवर्क का चैलेंज था, और इस कारण से वो मीटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई। तब भी मैंने ही संभाला था। कमल सर ने अब वाईफाई लगवा लिया है, इसी समस्या का समाधान। देखिए, जो भी चीजें आपके बीच में रोड़ा डाल रही हैं, उन सबको हटाना पड़ेगा, और पूरी की पूरी टीम को यूअर्स 10% सुनने की जरूरत है। अगर आपने यूअर्स 10% सुन लिया, तो आपने जहां टाइम दे दिया आप पक्का पहुंचोगे। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो 90% प्रभाव डालती हैं, और बहुत सी चीजें 10% प्रभाव डालती हैं। हम 10% में उलझे रहते हैं, 90% की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। आज की मीटिंग में काफी सारी बातें हो गई हैं। कोई बात मेरी किसी को पिंच हुई हो तो मैं इस सब के लिए सॉरी फील करता हूं, और मैं वापस माइक हैंड ओवर कर रहा हूं रितु मैम को। आप सबसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। नमस्कार, जय सिंह। थैंक यू राजेश सर। सर के लिए जोरदार तालियां, जो उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत अच्छी जानकारी दी सर, थैंक यू। और इन सब जानकारी से सबका बिजनेस बढ़ेगा। सर ने 6 पॉइंट बताए हैं, मैं आशा करती हूँ सबने नोट कर लिए होंगे। मैं फिर भी एक बार दोहरा देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट था सर का, ग्रोथ की परसेंटेज बढ़नी चाहिए। सेकंड था यूएलपी प्रोग्राम। थर्ड था फर्स्ट परचेज। फोर्थ था आरसीएम मोबाइल ऐप डाउनलोड करवानी है सबके मोबाइल में, जिसको आप फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग करवा रहे हो। पांचवा स्वास्थ्य क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति को लेके आपने बात करनी है।
और छठा, उड़ान कोर्स जो भी ज्वाइन कर रहा है या जो काम कर रहे हैं उनको उड़ान कोर्स जरूर करना चाहिए। और इसके बाद सर जो आपने अभी बात बोल ली है ना कि मीटिंग दे दी तो वहां पहुंचना है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ सर, क्योंकि जुबान सबसे ज्यादा मायने रखती है अपने इस बिजनेस में। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो उसको जरूर कंप्लीट करें सर, आई एग्री विद यू, ये होना चाहिए। सर ने काफी चीजें बताई हैं इसके लिए, 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं, काफी चीजें हैं आप सबने नोट की होगी, और सर व्यूज लेने हैं। मैम अभी टाइम है, 2 मिनट है अपने पास। महावीर जी तो मीटिंग की क्लोजिंग करवाएंगे। बीच में अगर ठीक और है कोई सर। साथी आप बुलाना चाहें तो आप मेरे को बता दें, मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। सर सुरेंद्र जी, सर सुरेंद्र जी, आज की मीटिंग कैसी लगी सर आपको? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट व्यूज। सुरेंद्र सर। सर जय आर श्याम। यासीन सर। सर आज की मीटिंग ठीक रही। ग्रोथ के बारे में बातचीत की है, और हमारा अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है तो ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा और टारगेट लेके काम करना पड़ेगा। तो मेरा मैसेज है कि टारगेट लेने के लिए और अपने जो भी ग्रोथ पर काम करना है तो फील्ड में जाना पड़ेगा, और फील्ड में जाने के लिए अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी। अगर स्किल बढ़ी तो लोगों से हम हाँ करवा पाएंगे, और हाँ करवा पाएंगे तो हम ग्रोथ पे काम कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। सर मोनिका बिस्ला जी से मैं व्यूज लेना चाहूंगी आज की मीटिंग के। मैम अनम्यूट कीजिए। एक तो मैम इनको बताओ, ये अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। मैम म्यूट हाँ अनम्यूट हो गया, कीजिए, हो गए मैम। हो गया, हो गया। Yes। मैम आज की मीटिंग कैसी लगी onda आपको? है कोनी होती आवाज आएगी के हाँ जी आ गई। जे आर सीएम। जय सिंह मैम। हेलो, आवाज कोनी आंदी। हाँ जी मैम आ रही है, वो म्यूट हो गए वापस दोबारा म्यूट से। हो गए हैं, कोई बात हाँ नहीं। ऐसे सर ऐसे मैं सीखेंगे, ऐसे एक, ही सीखेंगे। जी 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 बिल्कुल। और फ्राइडे की वुमेन्स की मीटिंग होती है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके घर में जो भी बहन बेटी जो भी है उनको उस मीटिंग में जरूर बिठाए, क्योंकि वहाँ हम बोलना सीख रहे हैं, अपनी हिचक खोल रहे हैं, प्रोडक्ट्स की जानकारी हम आपस में शेयर करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी आगे उस मीटिंग में जरूर हर उसमें से एक लेडीज जरूर बैठे। जी, महावीर जी को बुला दीजिए। महावीर सर, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर आगे आप शुरू कीजिए। महावीर जी आपने क्लोजिंग करवा जी देनी है। जी। साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। आज का जो ये हमारा वेबिनार रहा है वो काबिले तारीफ है। सबसे पहले सुनील रंगा जी को, जिन्होंने एक ऐसे प्रोडक्ट पर हमें जानकारी दी है जो कि हमारी हर रोज की जो है ज़रूरत है और हर आदमी की ज़रूरत है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, बीमार है, स्वस्थ है, कोई भी है। इसी तरीके से हमें इन चीज़ों को जो है ना बढ़ावा देना है। दूसरी बात, जो बाकी आज राजेश जी ने जो पॉइंट्स बताए हैं वो भी गौर करने लायक हैं यदि हमें ग्रोथ चाहिए। और हम इस जो अभियान में आए हैं वो सेवा के साथ साथ हमारा ग्रोथ भी होना जरूरी है। तीसरी बात, मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि हमारी जो नारी शक्ति है, हमारी जो टीम में, वो बहुत आगे बढ़ चढ़ करके आगे आ रही है। और रीतू जी का बहुत 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 धन्यवाद करता हूं, जो कि उन्होंने इतनी अच्छी एंकरिंग की है। और सभी बाकी जितने भी हमारे साथ, चाहे वो जेंट्स हैं, चाहे वो हमारी नारी शक्ति है, उनको ये इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है, ना कि वीडियो ऑफ करके बैठना है।
वीडियो ऑन करें और देखें कि कैसे जो है ना वो बोलना है, कैसे सीखना है, तभी तो जाकर के हम आगे ग्रोथ करेंगे। हम ये तो कहते हैं कि नंबर 1 टीम ऑफ इंडिया है, लेकिन कैसे हैं, कब होंगे? जब हम जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी मौका मिला है, उस मौके को अच्छी तरीके से अपने काबू में रखें और आगे बढ़ें। मैं फिर जो है एक बार फिर रितु मैडम को और रंगा जी को और सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो इतनी अच्छी जो है इस मीटिंग का संचालन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू कौशिक जी, धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली मीटिंग में नई ऊर्जा, नए जोश के साथ, नए लीडर के साथ। और कमल जी हैं, मेरी उनसे बात हो गई थी, नेक्स्ट मीटिंग के चीफ स्पीकर कमल जी रहेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।